उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था भैरवपुर। यह गांव प्रकृति की गोद में छिपा हुआ था, जहां पेड़ पौधे घने, नदियां ठंडी और हवाएं शीतल थीं। लेकिन इस खूबसूरती के बीच एक पुरानी और खौफनाक कहानी भी छिपी थी, जो गांव के लोगों की हिम्मत को कमजोर कर देती थी। उस कहानी का नाम था भूतिया झूला। भैरवपुर के जंगल के बीच में एक टूटा फूटा पुराना झूला था, लकड़ी का, जर्जर सा। वह झूला इतना समय से पड़ा था कि उसे देखकर लग रहा था जैसे किसी भी दिन वह खुद ही टूट जाएगा। लेकिन गांव के लोग कहते थे कि वह झूला शापित है। रात को जब गांव सो जाता, वह झूला अपने आप धीरे धीरे हिलने लगता। कोई हवा नहीं होती, पर झूले की रस्सियां कर्र कर्र की आवाज करती, और जो भी उस झूले पर बैठता उसकी किस्मत भी झूले की तरह हिल डुल जाती। कोई पागल हो जाता, कोई अचानक रहस्यमय तरीके से गायब। आरव, जो शहर में पढ़ाई करता था, गर्मियों की छुट्टियों में अपने माता पिता और छोटी बहन रूही के साथ भैरवपुर आया। आरव को इन सब पुरानी कहानियों में विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये बस गांव वालों की कहानी है जो बच्चों को डराने के लिए बनाई गई है। पर रूही, जो 10 साल की थी, डरावनी कहानियों की शौकीन थी और अक्सर उस झूले के पास जाकर खेलती रहती थी। एक दिन जब सब खेत में थे, रूही अकेले झूले के पास गई। झूला उस वक्त धीरे धीरे हिल रहा था। रूही ने झूले पर बैठना चाहा। जैसे ही उसने झूले पर पैर रखा, हवा में ठंडी ठंडी सनसनाहट फैल गई। आस पास का वातावरण अजीब हो गया। झूले की रस्सियां तेज कर्र कर्र करने लगी, जैसे कोई हवा की बजाय किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हिला रहा हो। रूही झूलने लगी, पर झूले की आवाज के बीच एक फुसफुसाहट सुनाई दी। उतर जा, ये मेरा झूला है। रूही ने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह डर गई और झूले से उतर गई, पर तभी झूला जोर से हिला और रूही जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर चोटिल हो गया और आंखों से खून निकलने लगा। उसे जब होश आया तो उसकी आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। आरव को जब पता चला तो वह बहुत घबराया। उसने रूही को डॉक्टर के पास ले जाया, पर डॉक्टर भी हैरान था। रूही की हालत में कोई शारीरिक चोट नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग सचमुच कहीं खो सा गया था। वह अक्सर अचानक चिल्लाती, मैं राधा हूं, और दीवारों पर खून से अपने नाम लिखने लगती। गांव में चर्चा होने लगी कि रूही पर कोई भूत सवार हो गया है। सब लोग डर गए। बूढ़ी दादी ने बताया कि ये वही राधा की आत्मा है जिसने पहले उस झूले पर अपना जीवन गंवा दिया था। एक दशक पहले राधा नाम की एक लड़की झूले पर खेल रही थी कि 2 लड़कों ने उसकी रस्सी काट दी। राधा गिर पड़ी और उसका सिर पत्थर से टकराया। वह वहीं मरी और उसकी आत्मा ने शाप दिया कि अब वह झूले की रखवाली करेगी। आरव ने ठाना कि वह अपनी बहन को इस शाप से बचाएगा। उसने गांव के पंडित से बात की। पंडित ने कहा कि आत्मा बहुत प्रबल है और उसे केवल उसी झूले के नाश से शांति मिलेगी, मगर झूले को जलाना बहुत खतरनाक होगा क्योंकि आत्मा आक्रामक हो जाएगी। एक रात गांव के लोग, पंडित और आरव सब मिलकर झूले के पास गए। उन्होंने मंत्र पढ़े, हवन किया और झूले पर तेल डाल दिया। जैसे ही आग लगी, जंगल में अजीब सी चीखें गूंजने लगी। झूले की आग से काला धुआं उठने लगा और उसमें से एक जलती हुई आकृति निकली। राधा की आत्मा थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, बाल उलझे हुए और आंखों से आग निकल रही थी। वह गुस्से में चीखी, ये मेरा झूला है, मैं इसे किसी और को नहीं दूंगी। आत्मा ने आरव और सब लोगों पर हमला किया। डर के मारे लोग भागने लगे, लेकिन पंडित ने गंगाजल से आत्मा पर प्रहार किया। अंत में आत्मा चीखती हुई धुएं में बदल गई और आग बुझ गई। झूला राख हो चुका था। रूही भी बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो वह पहले जैसी हो गई थी। सबने राहत की सांस ली, पर आरव के दिल में डर था कि कहीं ये कहानी अभी खत्म न हो गई हो। 1 महीने बाद आरव के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से वीडियो आया। वीडियो में वही झूला था जो राख में से फिर से खड़ा हो गया था। उस पर एक लड़की झूल रही थी, सफेद फ्रॉक में, गुनगुनाती हुई, और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, मैं वापस आ गई हूं और अब तुम्हारी बारी है। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या वह फिर से शुरू होने वाला था? क्या वह झूला सच में भूतिया था? क्या राधा की आत्मा ने उसे चुना था? कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस अभी एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन आरव की नींद हर रात डरावने सपनों से टूटती थी। झूले का चेहरा, राधा की वह जलती आंखें, उसकी हंसी, सब उसकी आंखों में बस गया था। वह रोज रात वही सपना देखता, राधा झूले पर बैठी होती और हर बार वह धीरे से मुड़ती और कहती। एक दिन जब परिवार वापस शहर लौट आया था, आरव को अपने स्कूल बैग में एक पुरानी लकड़ी की छोटी सी टहनी मिली, बिल्कुल वैसी जैसी झूले की रस्सी की लकड़ी थी। उसने घर के कोने में फेंक दी, पर रात को वह टहनी उसके तकिए के नीचे पाई गई। धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हो गई। मोबाइल अपने आप ऑन हो जाता, दरवाजा खुद से खुलता
और सबसे खतरनाक रूही फिर से आधी रात को उठकर गाने लगी, झूला झूले राधा रानी। आरव समझ गया आत्मा वापस आ चुकी है, लेकिन इस बार सिर्फ झूले से नहीं, वो आरव के घर में घुस चुकी है। उसने सीसीटीवी कैमरे लगाए। एक रात उसने देखा कि उसका कमरा बंद था, लेकिन वीडियो में दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक सफेद फ्रॉक में बच्ची अंदर आई, बिल्कुल वैसी जैसी राधा थी। उसने कैमरे की ओर देखा और कैमरा फट से बंद हो गया। अगले दिन आरव दिल्ली के एक प्रसिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ के पास गया। तांत्रिक ने बस झूले की राख देखी और कांप गया। बोला, तूने जिस आत्मा को जलाया वो झुलसी नहीं, जाग गई है। अब वो खुद झूला बन गई है और अब जहां वो चाहे झूल सकती है, तेरे घर में, तेरे सपनों में, तेरे शरीर में। तांत्रिक ने आरव को एक पोटली दी जिसमें था मंत्रित राख का धागा और चेतावनी दी, जैसे ही वह आत्मा पूरी ताकत में आएगी वो किसी एक शरीर में घुसेगी, या तेरा या रूही का। आरव घर लौटा। रात को सब कुछ सामान्य था, लेकिन 3:03 AM पर रूही की चीख से सबकी नींद टूटी। वो बिस्तर से गायब थी। कमरे में दरवाजे पर खून से लिखा था, अब मैं झूल रही हूं। आरव पागल सा दौड़ा। सीसीटीवी कैमरा देखा। उसमें रूही खिड़की से बाहर हवा में तैरती दिखाई दी, जैसे कोई अदृश्य झूला उसे ऊपर नीचे कर रहा हो। वह सीधा उसी पुराने गांव पहुंचा, भैरवपुर। लेकिन यह देखकर चौंक गया कि गांव पूरी तरह उजाड़ हो चुका था। हर घर बंद, हर रास्ता वीरान। बस एक आवाज आती थी, झूला झूले राधा रानी, कोई और न झूले प्राणी। झूले की जगह अब एक बड़ा सा पेड़ उग चुका था और उस पर झूल रहा था रूही। पर उसकी आंखें सफेद थीं और उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो राधा के चेहरे पर थी। आरव ने डरते हुए धागा निकाला और जैसे ही वह झूले के पास गया, पेड़ से सैकड़ों हाथ निकले काले, जले हुए, झुलसे हुए और आरव को खींचने लगे। उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा। एक जलती हुई झोपड़ी, एक बच्ची की चीख, झूले की रस्सियां टूटती हुई और राधा का चेहरा, अगर मेरा झूला नहीं रहा तो तुम्हारा शरीर भी नहीं रहेगा। आरव ने जोर से धागा फेंका और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र की गूंज हुई, झूला आग में बदल गया। राधा चीखी, रूही जमीन पर गिरी और होश में आ गई। आरव ने बहन को उठाया, पर पेड़ अभी भी जल रहा था। पर जलते जलते एक आकृति बनी, एक बच्ची की मुस्कुराहट, और फिर वह राख में बदल गई। उस दिन के बाद सब कुछ सामान्य हो गया, या शायद ऐसा लगा। आरव एक हॉस्टल में पढ़ रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली, शापित आत्माएं। उसने यूं ही पलटनी शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने अंतिम पन्ना खोला, वहां उसका खुद का फोटो चिपका था। उसकी आंखें सफेद और नीचे लिखा था, अब तू मेरा झूला है। आरव की उंगलियां कांप रही थी। किताब उसके हाथ से गिर पड़ी। वह हॉस्टल की लाइब्रेरी से दौड़ता हुआ अपने कमरे की ओर भागा, लेकिन रास्ते में हर लाइट टिमटिमाने लगी। दीवारों पर नमी से एक चेहरा उभरता दिखा, जलता हुआ चेहरा, राधा का। कमरे में पहुंचकर उसने अपने लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर बस एक ही फ्रेम बार बार आ रहा था, एक झूला जिसमें वो खुद झूल रहा है, धीरे धीरे, और फिर अचानक गर्दन झुक जाती है। आरव चीख पड़ा। उसी समय दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। खिड़की की बाहर से किवाड़ हिलने लगे और फिर कानों में वही खौफनाक आवाज गूंजने लगी, तू मेरा झूला है, अब सदा सदा के लिए। आरव बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह एक अजीब जगह था, कोहरा, जलती घास और सामने वही पुराना झूला। अब नया लग रहा था, जैसे आत्मा ने उसे फिर से जिंदा किया हो। झूले पर बैठी थी राधा मुस्कुराती हुई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें अब लाल थीं, जैसे बदला लेने को आतुर। आरव, वह बोली, अब तेरा शरीर मेरा झूला बनेगा। आरव पीछे हटा, लेकिन वहां जमीन पर न जाने कितने झूलों की टूटी रस्सियां थीं, जिनमें इंसानों की हड्डियां उलझी हुई थी। वह चीख पड़ा, पर उसकी आवाज दब गई। तभी किसी ने पीछे से हाथ पकड़ा। रूही थी, पर वह अब सामान्य नहीं लग रही थी। उसके गले में वही झूले की रस्सी बौंधी थी। भैया, राधा मुझ में वापस आ गई है, कहकर वह जोर से हंसी और अचानक उसकी आंखें सफेद हो गईं। राधा की आत्मा अब रूही के शरीर में पूरी तरह समा चुकी थी। अब आरव अकेला नहीं लड़ रहा था। उसे अपनी बहन को भी बचाना था और खुद को भी। उसने दौड़कर एक त्रिशूल उठाया, जो शायद उसी जगह पड़ा था जहां पहले गांव का मंदिर था। वह त्रिशूल आग में तपता हुआ लग रहा था। राधा झूले से उतरी, हवा में तैरती हुई उसके सामने आई। मैं 7 जन्मों तक झूलती रहूंगी। तुम में, बच्चों में, किताबों में, सपनों में, कोई मुझे नहीं मिटा सकता। आरव ने रोते हुए कहा, मैं तेरे साथ नहीं खेला, मैंने तुझे मारा नहीं, लेकिन अब तुझे रोकूंगा। उसने जैसे ही त्रिशूल राधा की ओर फेंका, झूला तेज से घूमने लगा। आसमान गाढ़ा हो गया, बिजली कड़की और अचानक झूला फट पड़ा। राधा की आत्मा जोर से चीखी, झूलना बंद नहीं होगा, मैं लौटूंगी।
धमाके के साथ सब कुछ उजाला हो गया। जब आंखें खुली तो सब कुछ शांत था। झूला अब राख बन चुका था, कोहरा छंट चुका था। रूही जमीन पर पड़ी थी। आरव दौड़कर उसके पास गया। उसकी सांस चल रही थी और वह धीरे धीरे होश में आ रही थी। भैया, क्या सब खत्म हो गया? आरव की आंखों में आंसू थे। उसने रूही को गले से लगा लिया। हाँ, शायद खत्म,